केंद्र सरकार डॉल्फिन संरक्षण परियोजना के लिए आगामी 15 दिनों में करेगी रूपरेखा तैयार। बिहार में 9 पुलिस अधीक्षक समेत 17 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर, सरकारी सहायता से लोग हो रहे हैं लाभान्वित। और प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 76,706 हुई। नमस्कार, मैं स्वस्तिका और अब समाचार विस्तार से। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन के संरक्षण के लिए पर्यावरण मंत्रालय के तहत डॉल्फिन संरक्षण परियोजना की शुरुआत की जाएगी। मामले की जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आगामी 15 दिनों में परियोजना की रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी और इस योजना की अवधि 10 साल की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में डॉल्फिन परियोजना की शुरुआत की बात कही थी। बिहार में मुंगेर से भागलपुर के कहलगांव तक 60 किलोमीटर गंगा नदी को डॉल्फिन सैंक्चुरी घोषित किया गया है और 2010 में इसे राष्ट्रीय जल प्राणी घोषित किया गया था। बिहार सरकार ने पुलिस महकमे में व्यापक फेरबदल करते हुए 9 जिले के पुलिस अधीक्षक समेत आईपीएस के 17 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सोमवार को गृह विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार सारण, वैशाली, जहानाबाद, औरंगाबाद, जमुई, भोजपुर, खगड़िया, बगहा और अररिया जिले के पुलिस अधीक्षकों का तबादला किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई को स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने ये कहते हुए याचिका को खारिज किया है कि कोरोना के कारण देश में सब कुछ नहीं रोका जा सकता। न्यायमूर्ति श्री मिश्रा ने बताया कि ये परीक्षा बच्चों के भविष्य से जुड़ी है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अब जेईई की पहली परीक्षा 6 सितंबर को और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। एक नजर डालते हैं बाढ़ की स्थिति पर। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि विभिन्न नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में मामूली वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 16 जिलों के 130 प्रखंडों की 1311 पंचायतों में 81,56,000 की आबादी बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 10 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जिनमें से 9 समस्तीपुर में और 1 खगड़िया में है। इसके अलावा 653 सामुदायिक रसोई के माध्यम से 5,30,000 से अधिक लोगों को भोजन प्रदान किया जा रहा है। में भी वही था। पंचायत प्रभावित पंचायतों की संख्या 1311 है। जो प्रभावित जनसंख्या है 81,56,000 है। जो बाढ़ के कारण निष्क्रमित जनसंख्या 5,46,000 है। राहत शिविर अभी भी 10 चल रहा है, समस्तीपुर में 9 चल रहा है और खगड़िया में 1 चल रहा है। सामुदायिक रसोई क्योंकि बाढ़ का जो पानी कम होते जा रहा है तो सामुदायिक रसोई भी कम हुआ है। आज के दिन में 653 कम्युनिटी किचन चल रहा है। उसमें जो भोजन करने वालों की संख्या भी थोड़ा घट के 5,30,000 है। और हम लोग अभी बाढ़ के दौरान हम लोगों 3,16,000 पॉलीथीन शीट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किया है। वहीं गंडक बराज से पानी का डिस्चार्ज 1.86 लाख क्यूसेक रहा, जबकि कोसी बराज में 1.59 लाख क्यूसेक से अधिक डिस्चार्ज दर्ज किया गया। बराजों से पानी के तेज प्रवाह के कारण उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इधर पटना में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। गांधी घाट पर यह खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बागमती नदी कटौंझा, हायाघाट और बेनीबाद में खतरे के निशान से ऊपर है। बूढ़ी गंडक नदी समस्तीपुर, रोसड़ा और खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। महानंदा और उसकी सहायक नदियां सहित शेष नदियां खतरे के निशान से नीचे चली गई हैं और इनमें से अधिकांश का जलस्तर घट रहा है।
उधर बाढ़ के दौरान दरभंगा समस्तीपुर मुख्य मार्ग पर सड़कों में कटाव देखने को मिला था। मामले की जानकारी देते हुए कार्यपालक अभियंता पवन कुमार सिंह ने बताया कि बागमती नदी के दबाव से सड़क में कटाव हुआ था, जिसे ठीक करने के लिए 30 से 40 मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। बाढ़ का पानी से सब नुकसान हो गया, मट्टी सब बह गया, किनारा सब झड़ गया, वही का रिपेयरिंग चालू है। ट्रांसपोर्ट सेवा बंद हो जाएगी, पब्लिक सेवा बंद हो जाएगी, निकासी सब बंद हो जाएगी। रोड बचाने के चक्कर में जैसे ही हम लोग को पता लगता है कि यहाँ का रोड टूट गया है तो हम लोग पहुँच जाते हैं। बात करते हैं कोरोना की। राज्य में कोरोना से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 76,706 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वालों की दर भी बढ़कर लगभग 72% हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,525 नए मामले सामने आए हैं, जबकि वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 29,369 है। अर्थात लगभग 72% हो गया है। तो आप देखेंगे कि हाल के दिनों में रिकवरी का रेट बढ़ा है और जहां हम पहले 70% से ऊपर थे, बीच में हम घट करके 65-64% तक पे आ गए थे और फिर हम 72% पहुंच चुके हैं रिकवरी के रेट में। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि लॉकडाउन की अवधि अगले महीने की 6 तारीख तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि ये गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक 3 के दिशा निर्देशों और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ और कोरोना की स्थिति की निरंतर समीक्षा की जा रही है। उन्होंने शेयर कर दिया है। दूसरा कि जो भी बाढ़ की स्थिति है उसको लेकर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। हम लोग अब जो कोविड संक्रमण की स्थिति है अब काफ़ी हद तक उसमें जो भी कई लक्ष्य जो टेस्टिंग वगैरह के दिए गए थे उनको प्राप्त किया है स्वास्थ्य विभाग ने। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद अब केंद्र सरकार ने वन नेशन वन हेल्थ कार्ड लाने की घोषणा की है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका विधिवत ऐलान किया था। वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना के तहत एक हेल्थ कार्ड बनेगा। वन नेशन वन कार्ड स्वास्थ्य योजना के मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य योजना के उप निदेशक डॉक्टर एस.के. पांडे ने कहा कि देश में इस कार्ड को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए, जिससे कोरोना जैसी महामारी के अलावा अन्य बीमारियों के इलाज की सुविधा लोगों तक पहुंचे। इस कार्ड को बेसिक रूप से तीनों में जोड़ना चाहिए। एक ही कार्ड होना चाहिए, चाहे वोटर आईडी हो या आधार हो या फिर हेल्थ कार्ड हो। ये तीनों कार्ड एक होना चाहिए था। इससे गरीब लोगों को, जो गरीब लोग हैं, बेसिक गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन लोगों को काफ़ी फायदा होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनका। मैं जानता हूं कि वो उनका जो दूरदृष्टि का जो उनका जो इरादा है वो जितना वो देख पाते हैं, शायद देश में इससे पहले कोई प्रधानमंत्री ने इधर आगे नहीं सोचा था। वैशाली जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से जहां 125 दिन का रोजगार मिला है, वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने उन्हें भूखमरी से बचाया है। वैशाली से रतन कुमार की रिपोर्ट। के लिए प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना वरदान साबित हो रही है, जो लॉकडाउन की वजह से बेसरो सामान अपने घरों को लौट आए थे। इनका नया राशन कार्ड बना है और अब इन्हें निशुल्क चावल, गेहूं और दाल मिल रही है, जिससे ये अपना और अपने परिवार का पेट भर रहे हैं। राशन दुकानदारों की माने तो इस योजना के तहत राशन कार्ड धारी को प्रत्येक यूनिट के हिसाब से 2 गुना अनाज यानी 6 किलो चावल और 4 किलो गेहूं निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। चावल जैसे कि पहले 3 किलो मिलता था, अभी 6 किलो है। 2 किलो गेहूं पहले मिलता था, उसको 4 किलो गेहूं दिया जा रहा है। और प्रति कार्ड 1 किलो दाल फ्री में दिया जा रहा है। ये सर नवंबर महीना तक का गाइड अभी तो पेपर में निकला है। अब जब तक सर गवर्नमेंट देगा तब तक हम लोग देते रहेंगे।
जिले के राशन कार्डधारी कोरोना संकट के इस दौर में प्रधानमंत्री की इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इनकी माने तो इस योजना से मिले अनाज के कारण आज पूरा परिवार जीवित है, नहीं तो काम न मिलने के कारण भूखे मरने की नौबत आ गई थी। ऐसे में ये जरूरतमंद लोग पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। 25 किलो मिलता है धान्य, चावल, गेहूँ, 1 किलो दाल। मोदी जी के धन्यवाद, रोजी रोजगार चल रहा है, बाल बच्चा के चल रहा है, रोटी रोटी। 30 किलो चावल मिला, दाल 1 किलो दाल। हमको राशन जो मिल रहा है मोदी लॉकडाउन में, मोदी जी को धन्यवाद। दाल मिला 1 किलो, 2 चावल मिला 30 किलो, दोनों मिला। प्रधानमंत्री के धन्यवाद। गौरतलब है कि कोरोना संकट के इस दौर में लोग भुखमरी का शिकार न हो, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गरीब परिवार को मुफ्त अनाज देने की योजना को जमीन पर उतारा है। फिलहाल इस योजना का लाभ लोगों को नवंबर तक मिलेगा। वैशाली से रतन कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड अंतर्गत मुरादपुर पीडीएस डीलर द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उपभोक्ताओं को दी जा रही खराब दाल के विरुद्ध जन आक्रोश फूटा है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि डीलर द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्यों पर अनाज आवंटित किया जा रहा है। मामले में हस्तक्षेप करते हुए जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि इस संबंध में जांच के लिए उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी को आदेश दिए हैं और जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले में बिहार के 2 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीदों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आगामी मानसून सत्र को नई व्यवस्थाओं के साथ चलाने का दिया निर्देश। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सदस्यों के बैठने के स्थानों में होगा परिवर्तन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मणिपुर में 3000 करोड़ रुपए लागत की 13 राज्य मार्ग परियोजनाओं का किया शिलान्यास। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 26 लाख के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार देश में कोरोना के सक्रिय मामले लगभग 7 लाख हैं। कोरोना काल में भी समस्तीपुर रेल मंडल ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए चालू वित्त वर्ष के जुलाई तक कुल 74.49 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। राज्य में स्वास्थ्य सेवा को और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए जल्द ही 4000 चिकित्सकों और लगभग 5000 नर्सों की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही सेवा शर्त में कई नई सुविधाओं को शामिल करने की घोषणा की है। दरभंगा के जिला सत्र न्यायाधीश राजकुमार सिंह को राज्य सरकार ने बिहार विधानसभा का नया सचिव नियुक्त किया है। बक्सर जिले में जिला प्रशासन के द्वारा गंगा सफाई के मद्देनजर लोगों को कचरा प्रबंधन के बारे में दी जा रही है जानकारी। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सुप्रसिद्ध गायक पद्म विभूषण पंडित जसराज का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान ने जताया दुख। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार डॉल्फिन संरक्षण परियोजना के लिए आगामी 15 दिनों में करेगी रूपरेखा तैयार।
बिहार में 9 पुलिस अधीक्षक समेत 17 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर, सरकारी सहायता से लोग हो रहे हैं लाभान्वित। और प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 76,706 हुई।